गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। हम लोग माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने वायरस और प्रियॉन्स, वायरस में हमने यहाँ तक कि टोबैको मोज़ेक वायरस पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों ने वह वीडियो नहीं देखा होगा वो जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल NS बायो वर्ल्ड पे। और आज बैक्टीरिया मीन्स जैसे देखते हैं, बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। मीन्स ये एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है। मीन्स इसे हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। तो और ये बैक्टीरिया जो है, ये जब RH विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, किसने? RH विटेकर, RH विटेकर। इन्होंने क्या किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बैक्टीरिया को बच्चों मोनेरा के अंतर्गत रखा गया था। कहा? मोनेरा, मोनेरा किंगडम। ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी, ये 5 किंगडम RH विटेकर के क्लासिफिकेशन में आते हैं, जिसमें बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, जो ये बैक्टीरिया टर्म है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था। ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है लिटिल रॉड। क्या? लिटिल रॉड। ठीक है, लिटिल रॉड। अब लिटिल रॉड क्यों पड़ा? मीन्स जब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया, फर्स्ट बैक्टीरिया जो डिस्कवर्ड किया गया, वो एक डच साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। किसके द्वारा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और इन्होंने ये बैक्टीरिया कहाँ पे डिस्कवर्ड किया? सेल्फ मेडेड मीन्स होम मेडेड माइक्रोस्कोप के द्वारा डिस्कवर्ड किया, वो भी रेन वाटर में। होम मेडेड मीन्स सेल्फ मेडेड, सेल्फ मेडेड। ठीक है, सेल्फ मेडेड। सेल्फ की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं। कभी कभी ना जल्दी जल्दी में लिखते टाइम। ठीक है, सेल्फ मेडेड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कौन सा माइक्रोस्कोप? उनके खुद के द्वारा माइक्रोस्कोप जो बनाया गया, उससे वो एक बार अपने शॉप पर बैठे हुए थे। उनका एक छोटा सा शॉप था। तो वहां पर वे अपने फादर के साथ बैठे हुए थे। और जब बारिश हो रहा था बच्चों, उस टाइम बारिश हो रहा था, और बारिश में उन्होंने वो अपना खुद का माइक्रोस्कोप बना रहे थे। उस टाइम क्या था? खुद का माइक्रोस्कोप बना रहे थे बच्चों। और उन्होंने क्या किया? किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने
देखा, वो अपने माइक्रोस्कोप से चारों तरफ देख रहे थे। तो जब बरसात हो रही थी तो उस बरसात के पानी में उन्होंने कुछ रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा। कैसा? रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा बच्चों। और जिसे एंटोनी वॉन ल्यूवेंस ने लिटिल एनिमल क्यूल नाम दिया। क्या? लिटिल एनिमल क्यूल, ठीक है। कौन सा नाम दिया? लिटिल एनिमल क्यूल नाम दिया। बात आती है कि बैक्टीरिया टर्म किसने दिया। बैक्टीरिया टर्म का मतलब तो हम लोगों ने समझ लिया, क्या? कि लिटिल रॉड शेप्ड, लिटिल रॉड शेप्ड, ठीक है। लेकिन ये बैक्टीरिया टर्म किसने दिया? टर्म बैक्टीरिया किसने दिया? एक साइंटिस्ट थे, एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग, इन्होंने टर्म बैक्टीरिया दिया। क्या दिया? टर्म बैक्टीरिया, जिसका मतलब होता है क्या? लिटिल रॉड मीन्स छोटा रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो फर्स्ट बैक्टीरिया डिस्कवर्ड किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया टर्म किसने दिया? एहरेनबर्ग ने दिया था। अब एक बूब आता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करके आप लोग लिखिएगा, नोट करके। ल्यूवेनहॉक साहब के द्वारा एक बूब दिया गया, बूब बाई ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, वो बूब क्या था बच्चों? सीक्रेट ऑफ नेचर। बैक्टीरिया को इन्होंने क्या बूब दिया था? सीक्रेट ऑफ नेचर, ठीक है, सीक्रेट ऑफ नेचर बूब दिया था। ओके, अब ये तो हुआ। अब इसी वजह से ल्यूवेनहॉक साहब को क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोल देते हैं। और इन्हीं को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोल देते हैं। आल्सो, आल्सो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब एक टर्म आता है मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? क्या? मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो एक साइंटिस्ट थे बच्चों, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, कौन? लुईस पास्चर। इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। क्या? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी हम किसे बोलते हैं? लुईस पास्चर को, या फिर इन्हें ही हम फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी भी बोल देते हैं। क्या? फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी भी बोल देते हैं। अब लुईस पास्चर से रिलेटेड एक टर्म है बच्चों, क्या? एक टर्म है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन, अभी इसमें हम देखते हैं दो टर्म देखते हैं। एक टर्म है स्टरलाइजेशन, इसको ध्यान से पढ़िएगा, वन लाइनर क्वेश्चन में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन एक टर्म है। और दूसरा टर्म है बच्चों
पास्चुरलाइजेशन। पास्चुरलाइजेशन। अब दो टर्म आते हैं, इन दोनों टर्म में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेन किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कोई भी चीजें होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री किया जाता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टरलाइजेशन किया था, सबसे पहले स्टरलाइजेशन किया था जोसेफ लिस्टर ने, एक साइंटिस्ट थे जोसेफ लिस्टर। इन्होंने क्या किया था, स्टरलाइजेशन टर्म दिया था, स्टरलाइजेशन पहली बार किया था। अब स्टरलाइजेशन में क्या आता है कि हम पूरी तरह से किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी और मतलब मटेरियल को हम पूरी तरह से माइक्रोब फ्री कर देते हैं, पूरी तरह से। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन से? एक हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और एक बेनिफिशियल होते हैं। कैसे होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं। तो जब स्टरलाइजेशन किया जाता है बच्चों, तो ये दोनों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर दिया जाता है, चाहे वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म हो, दोनों तरह के माइक्रोब से फ्री कर दिया जाता है उस वस्तु को, तो उसे हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टरलाइजेशन मीन्स माइक्रो फ्री, माइक्रोब्स फ्री कंडीशन, ठीक है। माइक्रोब्स फ्री कंडीशन मीन्स चाहे वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म हो, वो दोनों ऑर्गेनिज्म को उस मटेरियल से, उस प्रोडक्ट से हटा दिया जाता है। ये टर्म, ये स्टरलाइजेशन किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। अब हम आते हैं पास्चुरलाइजेशन के बारे में। पास्चुरलाइजेशन का मतलब होता है कि हम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां से रिमूव करते हैं। कैसे? ओनली। और ये पास्चुरलाइजेशन दिया कि इसने था लुईस पास्चर साहब ने। किसने? लुईस पास्चर। किसने दिया था? लुईस पास्चर साहब ने। और इन्होंने क्या करा? ओनली, ओनली हार्मफुल, only harmful microorganisms are killed, are killed, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टर्म जरूर अच्छे से समझ में आएगा होगा, डिफरेंस समझ में आया होगा किसमें, स्टरलाइजेशन और पास्चुरलाइजेशन में। स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव कर देते हैं, उसे हम स्टरलाइजेशन किए कहते हैं, जिसे पहली बार किसने किया था? जोसेफ साहब ने किया था, जोसेफ लिस्टर साहब ने। पास्चुराइजेशन में बच्चों क्या होता है? पास्चुराइजेशन में ओनली हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाता है, ओनली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। इसे हम पास्चुराइजेशन बोलते हैं, जिसे पास्चर लुईस पास्चर ने किया था। अब पास्चुराइजेशन दो तरह का होता है बच्चों। इन्होंने पास्चुराइजेशन जो दिया वो दो प्रकार से दिया। फर्स्ट दिया बच्चों हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम मेथड, शॉर्ट टाइम मेथड, ठीक है। और नंबर सेकेंड इन्होंने दिया बच्चों लो टेम्परेचर। कौन सा? लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम मेथड। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, टाइम मेथड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है?
हाई टेम्परेचर मीन्स इसमें हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, हाई कैपेसिटी टेम्परेचर का दिया जाएगा, बट एकदम मिनिमम टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, जिसे हम एच टी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड को हम क्या बोल देते हैं? एल टी एंड एल टी मेथड बोल देते हैं। ठीक है, एल टी बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम हाई टेम्परेचर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं। कितने टाइम के लिए? 15 टू 30 सेकेंड के लिए, 15 टू 30 सेकेंड के लिए। ठीक है, इसको हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड कहते हैं। और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड में बच्चों क्या होता है, इसमें हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं। क्या टेम्परेचर कैसा होता है? 62 डिग्री सेंटीग्रेड का। और ये टाइमिंग क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट की टाइमिंग होती है। कितनी? तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया जाता है 15 टू 30 सेकेंड के लिए, मीन्स ये सेकेंड में किया जाता है। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड को मीन्स 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है और 30 मिनट के लिए दिया जाता है। कितने? 30 मिनट के लिए दिया जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? इसको बोल देते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, एक पोस्टुलेट दिया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा एक थ्योरी दिया गया। एक साइंटिस्ट थे, कौन? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या दिया था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था। तो और इसमें ये पहले ऐसे साइंटिस्ट, इसे हम जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या क्यों, इसमें क्या आता है? ये रॉबर्ट कोच साहब पहले ऐसे साइंटिस्ट थे बच्चों, जिन्होंने क्या करा था कि डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने बताया, इन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज काज करते हैं, इसीलिए इसको जर्म थ्योरी डिजीज बोला गया, जिसे कि रॉबर्ट कोच साहब ने दिया। इन्होंने क्या दिया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज का कारण क्या होता है? जैसे सब पुराने समय में लोग डिजीज को किसी मतलब ईश्वर का कोप मानते थे। लोग ऐसा बोलते थे कि ये अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, जैसा जिसके साथ घटित होता था बच्चों, वो चीजें उन्होंने वो ईश्वर से रिलेट करते थे। क्या करते थे? ईश्वर से रिलेट करते थे। लेकिन पहली बार रॉबर्ट कोच साहब ने एक थ्योरी दिया, एक पास्टुलेट दिया, जिसे कोच पास्टुलेट के नाम से भी जानते हैं। कैसे? कोच पास्टुलेट, कोच पास्टुलेट। इन्होंने अप, इन्होंने अपने थ्योरी में क्या कहा बच्चों? इन्होंने अपने थ्योरी में कहा कि डिजीज के लिए ना तो कोई ईश्वर जिम्मेदार होता है, ना तो कोई उनके अच्छे कर्म या बुरे कर्म जिम्मेदार होते हैं। डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बच्चों? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन से? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं? डिजीज को कॉज करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने बैसिलस एंथ्रेक्सिस और जो कि एक ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये दो बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया? आइसोलेट किया। इन्होंने, रॉबर्ट कोच ने इस थ्योरी के इसी पे जो इनका परीक्षण चल रहा था, जो इनका निरीक्षण चल रहा था, वो इन्हीं बैक्टीरिया के माध्यम से इन्होंने जर्म थ्योरी डिजीज दिया। कौन कौन से बैक्टीरिया इन्होंने क्या आइसोलेटेड किया?
आइसोलेटेड, क्या किया, बैसिलस एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेक्स, और कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या किया इन्होंने, पहली बार आइसोलेट किया और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का पास्टुलेट दिया, जिसे हम कोच पास्टुलेट भी बोल देते हैं। इन्होंने क्या बोला कि कोई जो भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम कल्चर, एक लेबोरेटरी में कल्चर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, हमारे एक एक पॉइंट को कैच करिएगा, अपने जो चीजें हम नहीं भी लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसको भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला कि कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं हर डिजीज के लिए, किसी भी डिजीज का जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक प्रकार का जो उस तरह का डिजीज काज करते हैं। मतलब किसी भी डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई भी डिजीज नहीं हो जाता है। इनका कहने का मतलब ये था कि किसी भी डिजीज के लिए, किसी भी डिजीज के लिए कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और तो वही क्या करते हैं, डिजीज को काज करते हैं। और इन्होंने पहली बार बैसिलस एंथ्रेक्स और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को क्या किया, कल्चर किया, ठीक है। इन्होंने बताया कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कल्चर भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी हम उसे एक बैक्टीरिया से कई बैक्टीरिया को बना सकते हैं। कल्चर का मतलब होता है एक बैक्टीरिया से कई बैक्टीरिया को बनाना, उसको आइसोलेट करना, डिजीज किसी भी डिजीज कॉजिंग होस्ट से उसको आइसोलेट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ, जो बैक्टीरिया के शेप कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहला जो बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया था बच्चों, वो क्या किया गया था, बैसिलस बैक्टीरिया डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अब हम शेप देख लेते हैं, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ, या फिर इसे हम टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी बोल देते हैं। तो हम मेनली चार तरह के बैक्टीरिया, चार तरह के शेप्स के बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। कुछ और भी बैक्टीरिया हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो होता है कोकाई बैक्टीरिया, या इसे हम कुछ लोग कोक्साई भी बोल देते हैं, कोकाई बैक्टीरिया। नंबर सेकेंड जो होता है बच्चों, बैसिलस, बैसिलस। थर्ड जो होता है वो होता है स्पाइरुलम। अभी हम इस सब को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। और नंबर 4 जो होता है वो विब्रियो होता है। ये मेनली 4 टाइप्स की बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं। कुछ और बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, जो कि राइजोबियम को हम बोलते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि अपने शेप, कई तरह के शेप में वो चेंज हो जाता है, अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है। माइसीलियल बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया जो कि बैगियोटा होता है, ठीक है। ये सारे बैक्टीरिया तो मेनली हम चार तरह के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कोकाई बैक्टीरिया को देख लेते हैं। कौन से, कोकाई बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया। अब कोकाई बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, कोकस, कोकस का मतलब होता है बच्चों राउंड शेप्ड, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। राउंड शेप्ड बैक्टीरिया जो कि ये कई उसमें पाया जाता है। सिंगल बैक्टीरिया भी, जो हमारा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है डायलिस्टर बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर, डायलिस्टर, ठीक है। पीपीएलओ को भी हम स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं, बट वो क्या है, विदाउट सेल वॉल। अगर अब दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप लोग नोट डाउन करके लिखिएगा। दो तरह के क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट
बैक्टीरिया कैसा, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, ठीक है। अगर विदाउट सेल वॉल पूछता है तो हम पीपीएलओ बोलेंगे, क्या, पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्या, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद सेल वॉल, कैसा, विद सेल वॉल, तो हम क्या बोलेंगे, डायलेस्टर, जो कि कोकाई शेप्ड मीन्स राउंड शेप्ड है, विद सेल वॉल। तो यहीं पे ये दोनों चीजें कंफर्म कर लेते हैं। विद सेल वॉल अगर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पूछता है तो डायलेस्टर बताना है, और अगर विदाउट सेल वॉल स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पूछ रहा है तो क्या बोलते हैं, उसको पीपीएलओ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, पीपीएलओ। अब बैसिलस, नंबर सेकेंड क्या आता है, बैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस का मतलब, अभी हमने बैक्टीरिया से हम लोगों ने समझा कि जो फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंटोनी ल्यूवेनहॉक साहब के द्वारा था, वो कैसा था, बैसिलस बैक्टीरिया था। तो ये कैसा होता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। और यही अगर क्वेश्चन में आता है कि मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, बैसिलस बैक्टीरिया। तो इसे हम लिखेंगे मोस्ट एबंडेंट। अभी हम एग्जाम्पल नहीं लिखवाते चल रहे हैं, एग्जाम्पल हम आपको हार्मफुल और नॉन हार्मफुल में बेनिफिशियल बैक्टीरिया के उसमें बताते रहेंगे, तो उसको हम वहीं पे हम डिस्क्राइब कर देंगे कि ये किस शेप का है, ठीक है। ये हो गया मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया। अब नंबर थर्ड हम देख लेते हैं, स्पाइरुलम, ठीक है। स्पाइरुलम, स्पाइरुलम बैक्टीरिया जो होता है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ये कुछ इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का। कोकाई बैक्टीरिया जो हमने पढ़ा था वो इस तरह से सर्कल का की तरह होता है, ठीक है, राउंड शेप्ड। अब स्पाइरुलम बैक्टीरिया मीन्स ये स्पाइरल शेप का होता है, कैसा, स्पाइरल शेप का, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है स्पाइरल। और नंबर फोर जो होता है विब्रियो, विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड, कैसा, कॉमा शेप्ड, ऐसे, ऐसे इस तरह का कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे इस तरह से हम लोग कॉमा लगाते हैं ना, इसी तरह से इस शेप का ये बैक्टीरिया होता है। ये मेनली इसमें वन फ्लैजिला पाया जाता है, और इसका एग्जांपल हम यहीं पे बता रहे दे रहे हैं, कॉलरा का बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी, ठीक है, विब्रियो कॉलरी। तो ये मेनली फोर टाइप के बैक्टीरिया हो गए। अब कुछ बैक्टीरिया हम पढ़ ले, तो जो मेनली फोर टाइप के हम पढ़ते हैं वो बता दिया हमने, कुछ और हम बता देते हैं, जैसे प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कैसा होता है बच्चों, ये राइजोबियम को हम बोलते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ठीक है। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली मीन्स ये जो हमारे दलहनी पौधे होते हैं उनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन के में हेल्प करते हैं, किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आप लोग एक एक पॉइंट नोट डाउन करते रहिएगा। और एक होता है फिलामेंटस बैक्टीरिया मीन्स फिलामेंट के आकार का। प्लियोमॉर्फिक हो गया कैसा, प्लियोमॉर्फिक, मॉर्फिक मतलब शेप, प्लियो मतलब कई तरह के, ये अपने शेप को चेंज करता रहता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये अपने शेप को चेंज करता रहता है, इसीलिए इसको बच्चों क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, जो कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम को बोला जाता है।
फिलामेंटस बैक्टीरिया हम देख लेते हैं, बैगियोटा जो कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, और कैसा होता है, ये सल्फर बैक्टीरिया होता है। फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन सा है, बैगियोटा, बैगियोटा, बैगियोटा जो कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। और ये एक प्रकार का सल्फर बैक्टीरिया है, कैसा, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो ये एक और बैक्टीरिया हम जान लेते हैं, माइसीलियल बैक्टीरिया। माइसीलियल का बैक्टीरिया का मतलब होता है, ये माइसीलियम मीन्स फिलामेंट, फिलामेंट होता है, लेकिन ये फिलामेंट इस तरह से माइसीलियम की तरह बना रहता है, जैसे फंजाई वगैरह में हम देख लेते हैं, ठीक है। माइसीलियल बैक्टीरिया जिसे हम जो फ्रैंकिया, फ्रैंकिया जो कि एक्टिनोमाइसिटीज का मेंबर है, किसका, एक्टिनोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है। तो ये हो गए शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, क्या हो गया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक बैक्टीरिया का हम लोग क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हम इधर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, क्या देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बच्चों, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर हम जब देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 वॉल ऑफ बाउंड्री होते हैं, कैसे, 3 वॉल ऑफ बाउंड्री। अगर हम इस तरह से एक बैक्टीरिया बनाते हैं बच्चों, इस तरह से आप लोग देखते रहिएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से, आप आज आप लोगों को ये सारी चीजें समझ। तो सबसे पहले हम ये जो आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, क्या, आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इसमें 3 प्रकार के मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिसे हम सेल एनवलप के पहला पार्ट, सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है, आउटर पार्ट होता है सेल एनवलप, सेल एनवलप फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेल एनवलप को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो होता है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोल देते हैं, क्या, ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बना होता है, कैसा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बना होता है। इसे ही हम इसको नेम प्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये नेम प्लेट का काम करता है, नेम प्लेट का काम करता है, ठीक है। अब नेम प्लेट का मतलब, जैसे किसी के भी घर के सामने जो नेम प्लेट लगा होता है, उसी से हमको पता चलता है कि ये फला व्यक्ति का घर है, ठीक है। इसी प्रकार से ग्लाइकोकैलिक्स के द्वारा बैक्टीरिया एक दूसरे को पहचानते हैं, और वो अपने डेली के दिनचर्या, जो उनका डेली का प्रोसेस होता है, जो उनका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ये सबसे आउटर मोस्ट होता है, कैसा होता है, आउटर मोस्ट। ये भी 2 पार्ट, तो 2 टाइप का होता है, कितने, 2 टाइप का होता है, अभी आगे चल के आपको हम ये बता रहे हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड मोस्ट होता है, सेकेंड आउटर, सेकेंड आउटर जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल, क्या बोल देते हैं, सेल वॉल बोल देते हैं, ठीक है, इसको सेल वॉल बोल देते हैं। और ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, किसका, पेप्टिडोग्लाइकन, किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, जो जिसे हम म्यूरिन भी बोल देते हैं, म्यूरिन भी
बोल देते हैं, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, नैग और नैम। नैग और नैम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और ये 4 to 10 एमाइनो एसिड का बना होता है, ठीक है, 4 to 10 एमाइनो एसिड का बना होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स क्या होता है कि 4 to 10 एमाइनो एसिड होते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट, पेप्टिडो का मतलब होता है ये एमाइनो एसिड मीन्स प्रोटीन और ग्लाइकन्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है, नैग और नैम होता है। ठीक है, अब इनर मोस्ट लेयर जो होती है बच्चों, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ओके, तो ये हो गया क्या, सेल एनवलप। क्या, सेल एनवलप में क्या क्या आ जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स आ जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स आ जाता है और सेल वॉल आ जाता है, सेल वॉल आ जाता है, और क्या आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गया, इसका एनवलप हो गया। अब इसका एक बच्चों क्या होता है, मेन जीनोम होता है। क्या, मेन जीनोम होता है इस तरह से, इसका डीएनए जो होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जीनोफोर बोल देते हैं। क्या, जीनोफोर, जीनोफोर बोल देते हैं, जो कि मेन जीनोम होता है, मीन्स मेन डीएनए होता है इसका। और इसी एक प्रकार का और डीएनए इसमें पाया जाता है बच्चों, जो कि जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या, प्लाज्मिड, जो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना होता है। क्या, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्लाज्मिड। ठीक है, अब इसमें एक फूड स्टोरेज के लिए एक बॉडी पाई जाती है, जिसे हम इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। क्या, इंक्लूजन बॉडी, ये एक तरह का इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, ये फूड स्टोरेज का काम करती है। फूड स्टोरेज किसका काम करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है बच्चों। और इसी के अंतर्गत एक पाया जाता है पॉलीराइबोसोम। क्या, पॉलीराइबोसोम पाया जाता है, इसमें कौन क्या पाया जाता है, पॉलीराइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया में पॉलीराइबोसोम होता है और एनिमल में क्या होता है, मोनोराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है बच्चों कि एक एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं, उसको हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, मोनोराइबोसोम का मतलब होता है एक एमआरएनए से एक ही राइबोसोम जुड़ा होता है, उसको हम मोनोराइबोसोम बोलते हैं, जो कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है। पॉलीराइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो और अदर राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। कैसा, 70S टाइप का। ठीक है, यहाँ पे बना दे रहे हैं 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। अब हम आते हैं इसके एपेंडेजेस के बारे में बात करते हैं। क्या, एपेंडेजेस के बारे में, तो इसमें बच्चों 3 तरह के एपेंडेजेस पाए जाते हैं। कैसे, 3 तरह के एपेंडेजेस पाए जाते हैं,
जो कि दो तरह से, इसमें तीन तरह के, जैसे एक होता है फ्लैजिला, फ्लैजिला, और ये नंबर सेकेंड वाला होता है जिसे हम फिम्ब्री बोलते हैं। क्या? फिम्ब्री। ठीक है। और जो सबसे छोटा होता है इसको हम पिली बोलते हैं। पिली, इसको हम आगे बता देते हैं। जैसे मान लो हम, एक मिनट, एक बैक्टीरिया हमने बना दिया, बैक्टीरियल सेल, इस तरह से हमने बना दिया। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमने बैक्टीरियल सेल बना दिया। अब इसमें यहाँ पे इस तरह से देख लेते हैं हम। अब ये दो तरह के होते हैं। कैसे? ये जो सेल अपेंडेजेस होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने? टू टाइप्स। कौन कौन से? एक तो होते हैं मोटेलिटी में रोल प्ले करते हैं, मोटेलिटी में रोल प्ले करते हैं, जो कि फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला होता है। ठीक है। और नंबर सेकेंड यहीं पे हम लिख देते हैं नॉन मोटाइलिटी में, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल, जो कि ये फिम्ब्री और पिलिन होते हैं। कौन कौन से? फिम्ब्री, फिम्ब्री और पिली। ठीक है। तो दो तरह के अपेंडेजेस पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। अब यहीं पे बच्चों एक चीज हम देख लेते हैं, यहीं पे इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बच्चों, क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये कुछ इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ होता है। ठीक है। कुछ इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ होता है, इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ होता है। ये कई तरह के शेप का हो सकता है, ऐसे इस तरह से। ठीक है। इसको हम मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मीजोजोम्स बोल देते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर रहा जो कि बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर समझाया आप लोगों को। यहाँ पे फ्लैजिला का ये बताने के लिए हमने अलग स्ट्रक्चर इसका अपेंडेजेस बताने के लिए बना दिया। तो आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो हार्मफुल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, इन सब के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।